be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स, आपने ये जो विजुअल्स हैं ये देख लिए होंगे। एक बार मैं आपको दोबारा से वीडियो दिखा देता हूं और इस वीडियो का सीधा सीधा संबंध है जिस तरीके से जो भी न्यूज़ निकल के आ रही है, चाहे से वो बाकी यूट्यूबर्स हों, इवन आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स ले लीजिए, एक्सेप्ट 1 or 2 यूट्यूबर्स, आई हैव अ ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर देम बिकॉज दे आर मेकिंग वीडियोज आफ्टर लॉट ऑफ वेरिफिकेशन। बहुत वेरीफाई कर रहे हैं, हर एक चीज़ को पुख्ता तरीके से देख रहे हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट पे निगाह है। उसके अलावा आप देखेंगे तो मतलब इंडिया के अंदर एक मिस इन्फॉर्मेशन चल रहा है। कोई भी न्यूज़ आ जाए उसको वेरीफाई करे बिना बस मीडिया हाउसेज ने छाप दिया, आप जाके वीडियो बना लीजिए, व्यू ले लीजिए। और पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी न्यूज़ है जिनके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, और इवन यहाँ तक जो बड़े बड़े एडिटर्स हैं, जो मीडिया हाउसेज के एडिटर्स हैं, वो भी ऐसा कर रहे हैं। उनकी तो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिकॉज पीपल ट्रस्ट यू, लोगों का भरोसा है आपके ऊपर, लोग बिलीव करते हैं आपके ऊपर। तो आप जब अब ये विजुअल्स देख रहे होंगे, एक बार मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं, आपको सबको पता चल जाएगा बिकॉज अब तक आपने ये वीडियोस देख लिए होंगे। बट इस वीडियो में हम अलग तरीके से बात करेंगे और बताएंगे कि कैसे वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपकी क्रेडिबिलिटी डैमेज होती है और जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप एसोसिएट करते हैं उसकी भी क्रेडिबिलिटी डैमेज होती है। हैव अ लुक एट दिस वीडियो। सो आपने एक ये वीडियो देखा, आप देख रहे हो कि एक प्लेन जो है फाइटर जेट क्रैश कर रहा है और आप देख सकते हो इसमें आग निकल रही है, धुआं निकल रहा है, राइट। और एक और वीडियो है, ये भी देख लीजिए। तो जब ये वीडियोस बाहर निकल के आए तो साफ साफ ऑब्वियस सी बात है, एक्स पे आजकल ज़्यादा जल्दी ये चीज़ें फैलती हैं। तो इवन यहाँ तक सही कहा गया कि यूएस वॉर प्लेन्स जो हैं वो क्रैश हो चुके हैं, और कहाँ क्रैश हुए हैं, कुवैत के अंदर क्रैश हुए हैं। और फिर उसके बाद में सीधा सीधा कि ईरान ने अटैक किया है, ईरान के अटैक की वजह से ये जो यूएस वॉर प्लेन्स हैं ये क्रैश हुए हैं, ईरान इज गोइंग डेडली। हाँ, लेट मी टेल यू, ईरान इज डेफिनेटली गोइंग डेडली अगेंस्ट ऑल द गल्फ स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बारे में बात करूंगा। इवन यूट्यूबर्स के बारे में बात कर चुका हूं, आदित्य राज कौल साहब, इनको मैं खुद पर्सनली फॉलो करता हूं एंड इवन इनकी काफ़ी सारी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो बहुत एकदम सही होती हैं, मतलब एकदम फैक्ट चेक किया जाता है। बट यहाँ पे इन्होंने क्या किया गया, इन्होंने खुद ने लिख दिया कि रिपोर्ट्स इंडिकेट 3 American fighter jets have been shot down by Iranian missiles over Kuwaiti airspace this morning. Major escalation from the Iranian regime. This is a developing story. आप यहां पे ये लिख सकते थे कि yes, 3 American fighter jets have been shot over Kuwaiti airspace. This is a developing story. बट आपने जैसे ही मेंशन किया ईरानियन रिजीम, क्या ईरान की तरफ से किसी ऑफिशियल ने ये क्लेम किया, या फिर जिस कंट्री के ये फाइटर जेट्स क्रैश करे हैं क्या उस कंट्री ने कोई स्टेटमेंट दिया? नहीं। और आपने सीधी सीधी न्यूज छाप दी और आपने सीधा सीधा इसको मेंशन कर दिया, और फिर उसके बाद में एक बार किसी मीडिया हाउस ने छाप दी तो उसके बाद में सारे मीडिया हाउस लग जाते हैं। बट फिर उसके बाद में कुवैत डिफेंस मिनिस्ट्री ये कहती है कि हाँ, काफी सारे यानी सेवरल यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं, लेकिन सारी की सारी क्रू सर्वाइव कर चुकी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ईरान डिड नॉट अटैक यूएस वॉर प्लेन्स इन कुवैत, एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरिफिकेशन होने के बाद में चीज़ों को बिलीव कीजिए। मैं भी हर 2 घंटे में वीडियो डाल सकता हूं हर एक आर्टिकल के ऊपर सो दैट आई कैन गेट व्यूज़, बट आई थिंक वो मेरा सोचने का तरीका नहीं है, मेरे मॉरल वैल्यूज़ इस चीज़ को अलाउ नहीं करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ऑलवेज ऑलवेज गो फॉर दोज चैनल्स, गो फॉर दोज एजुकेटर्स या दोज कंटेंट क्रिएटर्स विच आर गिविंग यू द वेरीफाइड और ऑथेंटिक न्यूज़। अब फिर जब ये सब कुछ होता है, जब बहुत सारे अमेरिकन वॉर प्लेन्स क्रैश किए जाते हैं कुवैत में जहां क्रू सर्वाइव करती है, तो कुवैत का जो आर्मी हेडक्वार्टर है वो साफ साफ ये कहता है कि जो स्पोक्सपर्सन है फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि हाँ, यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं और कंफर्म किया है कि कंप्लीट सेफ्टी है क्रूज को लेके, और उन्होंने रेलेवेंट अथॉरिटीज को ये चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। हमने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चला दिए हैं जहां पे क्रूज को इवैक्यूएट किया जा चुका है, उनको हॉस्पिटल ट्रांसफर करा जा चुका है, उनकी हेल्थ स्टेटस को चेक किया जा रहा है और नेसेसरी मेडिकल केयर प्रोवाइड की जा रही है। इवन ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ने यह कहा कि हम डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हमारी फ्रेंडली यूएस फोर्सेस के साथ में, बिकॉज कुवैत जो है वो यूएस का अलाई है, और रिगार्डिंग द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द इंसिडेंट जो कि हुआ है, और हमने कंसर्न अथॉरिटी के साथ बात करी है। जैसे ही कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिलती है हम फॉलोअप आपको देते हुए नजर आएंगे।
जहां पे आप देख सकते हो ये इमेजेस भी बहुत वायरल हुई थी, जहां पे F-15 फाइटर जेट्स के बारे में बताया जा रहा है, जहां पे पायलट और जो वेपन सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उनको कैप्चर कर लिया जाता है कुवैत में आफ्टर 15E गोज डाउन। और फिर ये वीडियोस जो मैंने आपको दिखाए ये काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। अब आगे यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इसके बारे में कंफर्मेशन दी। उससे पहले अन अकेडमी आपके लिए लेके आए PT730 योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को टारगेट कर रहे हैं। अब जब उसके बाद में न्यूज आती है तो कुवैत ने यह कहा कि ये जो यूएस फाइटर जेट्स हैं ये फ्रेंडली फायर के तहत क्रैश हुए हैं और कुछ नहीं, ईरान का इसमें कोई भी रोल नहीं है और ना ही ईरान ने इसके बारे में क्लेम भी किया। राइट, वो तो मीडिया हाउसेस छाप रहे थे कि हाँ क्लेम किया गया है। इवन द गार्जियन में मेंशन किया गया कि जो यूएस सेंट्रल कमांड है उन्होंने भी इस इवेंट के बारे में काफी सारी डिटेल्स मेंशन किया। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो ये यूएस सेंट्रल कमांड की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पे उन्होंने कहा कि एट 11:03 PM यूएस के F-15E स्ट्राइक ईगल्स फ्लाई कर रहे थे इन सपोर्ट ऑफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च कर रखा है अगेंस्ट ईरान। और कुवैत में जो आपको एक्सीडेंट देखने को मिला है, जो क्रैश देखने को मिला है, इट इज ड्यू टू फ्रेंडली फायर इंसिडेंट। फ्रेंडली फायर इंसिडेंट का मतलब ये होता है कि आपका ही अलाय है वो देश जिसके एयर स्पेस में आपके फाइटर जेट क्रैश हुए हैं, बट उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने मिस्टेकनली, गलती से आपके फाइटर जेट को टारगेट कर दिया है। और ये जो कॉज है इस इंसिडेंट का वो इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन जैसे आएगी हम आपके लिए अवेलेबल करवा देंगे। दूसरी मिस इंफॉर्मेशन जो देखने को मिलती है, जहां पे पहले रेजा नजाफी जो ईरान के एम्बेसडर हैं टू इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि वॉचडॉग है ऑल अक्रॉस द न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो हो रही होती हैं उनका इंस्पेक्शन, न्यूक्लियर मटेरियल का ध्यान रखना, कोई कंट्री जो है जो सेफ एक लिमिट है उसको तो क्रॉस नहीं कर रही है, तो वहां पे ईरान के एम्बेसडर ये क्लेम करते हैं कि यूएस और इजराइल ने जो स्ट्राइक करी है हमारे ऊपर उस पे न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे भी अटैक हुआ है। एंड देन जो यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग है वो साफ साफ ये कहता है कि ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को हिट किया गया हो। जहां पे हम बात कर रहे हैं रेजा नजावी की, उन्होंने ये कहा कि जो कंट्री की क्यू न्यूक्लियर साइट है नतांज उसके ऊपर अटैक हुआ है, बट जो रफाल ग्रोसी हैं जो कि IAEA के हेड हैं उन्होंने साफ साफ ये कहा कि अगर आप न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन का स्टेटस के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे पास में कोई इंडिकेशन नहीं है कि किसी भी न्यूक्लियर स्टेशन, चाहे वो बुशेर न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, तेहरान रिसर्च रिएक्टर हो या अदर न्यूक्लियर फ्यूल सेल फैसिलिटीज हो, जो कि डैमेज की गई हैं। और हम ये अर्ज करते हैं, चाहते हैं कि मैक्सिमम रिस्ट्रेंट अपनाया जाए दोनों कंट्रीज की तरफ से, या जितनी भी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, स्पेशली यूएस और इजराइल, और ईरान जिस तरीके से रिटेलिएशन कर रहा है। देन एक और वीडियो बहुत वायरल हो रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, जो आपको मैं दिखाना चाहूंगा अभी, ये आप देख सकते हैं। ये जो वीडियो है ये जो सऊदी अरेबिया से निकल के आ रहा है, जब ईरान जो है वो ड्रोन अटैक कर देता है सऊदी अरेबिया की बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी में। और यहां पे सच बात है, ईरान ने जो है ड्रोन अटैक जब लॉन्च किए तो सऊदी अरेबिया की जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है जिसका नाम है अरामाकोस रास तनूरा, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है, यहां पे लोकेटेड, आप ये देख सकते हो, ये इसकी लोकेशन है, इसको टारगेट किया गया है। और जब मिसाइल, अब काफी रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ड्रोन का अटैक हुआ है, उसके बाद में ऐसा हुआ, कुछ कह रहे हैं कि मिसाइल का अटैक हुआ है और मिसाइल डेब्री से ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली ये जो है एक ड्रोन अटैक है जिसके बाद में इसके सारे ऑपरेशन रोक दिए गए हैं। राइट, और फिर अब धीरे धीरे जैसे जैसे ईरान कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है ना, मैंने आपको पहले भी कहा था ये कोई छोटी मोटी वॉर नहीं है, और यूएस ने भी अब साफ साफ कह दिया है कि हाँ सब कुछ स्केड्यूल से चल रहा है और 4 हफ्ते लगेंगे इस पूरी की पूरी वॉर के अंदर, लगभग 1 महीने आपको ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। और यूएस भी ये चाहता है, इजराइल भी चाहता है कि हमारी एयर सुपरियोरिटी एस्टेब्लिश हो। जब तक एयर सुपरियोरिटी एस्टेब्लिश नहीं होगी आप ईरान के अंदर इन्वेड नहीं कर सकते हैं, अपने बूट्स, अपने मिलिट्री पर्सनल को, ऑफिशियल्स को ग्राउंड पे तैनात नहीं कर सकते हैं, इन्वेड नहीं करा सकते हैं। लेकिन शॉकिंगली तब होता है जब हिजबुल्लाह, जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप है, ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, ईरान का एक प्रॉक्सी है, जो यूएस और इजराइल के अगेंस्ट हमेशा से उनको टारगेट करता हुआ आया है, अटैक करता हुआ आया है, क्योंकि ये जो ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है वो यूएस और इजराइल की इन्फ्लुएंस नहीं चाहता इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर। तो जब आज सुबह की बात है, जब ये कन्फ्लिक्ट और ज्यादा वाइडन हो जाता है, लेबनान तक पहुंच जाता है, जब हिजबुल्लाह की जो मिलिट्री है वो टारगेट करती है इजराइल को, जब हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं इजराइल की तरफ, एंड देन फिर उसके बाद में इजराइल रिटेलिएट करता है। और जहां पे ये कहा जा रहा है कि जो हिजबुल्लाह है उन्होंने इसलिए अटैक किया
क्योंकि वो बदला लेना चाहते हैं जिस तरीके से ईरानियन सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमीनी की डेथ हुई है। वहीं पे जब इजराइल रिस्पॉन्ड करता है तो वो लेबनान की कैपिटल बेरूट को टारगेट करता है, जिसमें 30 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, 149 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं। वहीं का जो स्टेट रन नेशनल न्यूज़ एजेंसी है उसने इसके बारे में कंफर्म किया है। अब हिजबुल्लाह जो है वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है लेबनीज गवर्नमेंट से, प्लीज आप ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसको 2024 की जब वॉर हुई थी बहुत कमजोर किया जा चुका है, बिकॉज वन बाय वन जो भी लीडर अपॉइंट होते गए, जैसे हसन नसरल्लाह उनको हटा दिया, याया सिनवार उनको हटा दिया, ऐसे करके धीरे धीरे जो भी लीडरशिप आ रही थी उनको इसराइल एलिमिनेट करता हुआ जा रहा था। इसलिए हिजबुल्लाह कमजोर हो चुका था। और मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ये बिल्कुल प्लानिंग की गई है कि हम हमास को गाजा पट्टी पे वीक करेंगे, हिजबुल्लाह को इसराइल जिस तरीके से हमास को टारगेट कर रहा है, वीक कर रहा है, वैसे हिजबुल्लाह को किया जाएगा, लेबनीज से इसको अलग किया जाएगा। जैसे जैसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस वीक होगी, गल्फ स्टेट का सपोर्ट ईरान को मिलेगा नहीं, ईरान के अंदर फिर प्रोटेस्ट होंगे। और जब ईरान की रिजीम सबसे कमजोर होगी, फॉर एग्जाम्पल ना उनके पास में अब प्रॉक्सीज बचे हैं, उनकी इकोनॉमी धीरे धीरे गिरती जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और तब इजराइल और यूएस को लगा कि नाउ दिस इज द परफेक्ट टाइम कि ईरानियन रिजीम पिछले 47 सालों में यानी लगभग 5 दशकों में सबसे कमजोर नजर आ रही है। एंड देन इजराइल अटैक्ड ईरान, जो उसके बाद में आप सब देख रहे हैं चीजें क्या हो रही है। वहीं पे इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं काट्स, उन्होंने तो साफ साफ वार्निंग दे दी है कि जो इस टाइम के हिजबुल्लाह चीफ है ना, ही विल एंड एट बॉटम ऑफ हेल लाइक ईरान सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमीनी। इन्होंने कहा कि वी विल स्ट्राइक हिजबुल्लाह हार्ड एंड नायम कसीम, जो इस टाइम पे नायम कसीम जो भी हो, चेयरमैन ऑफ द हिजबुल्लाह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, विल डिस्कवर दैट हुअर फॉलोज खमीनीज पाथ एंड्स अप लाइक खमीनी एट द बॉटम ऑफ हेल। राइट, ये सारे स्टेटमेंट निकल के आ रहे हैं और अब ये सिचुएशन इस तरीके से अनफोल्ड हो रही है। और अब तक अगर मैं ईरान के रिटेलिएशन की बात करूं तो 14 कंट्रीज को टारगेट किया जा चुका है। और इसमें एक शॉकिंग डेवलपमेंट भी बताऊंगा, और मैं काफी लोग अभी ईरान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट उसके बारे में मैं बात करूंगा। जहां पे इजराइल में 9 लोग मारे जा चुके हैं जब बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी गई ईरान के द्वारा एट बेत सेमिश। फिर यूएई में बुर्ज अलब अरन जो है फायर में है, अबू धाबी पे एयरपोर्ट पे अटैक किया जा चुका है, 1 डेड 7 इंजर्ड। दुबई में आप देखेंगे 4 लोग गंभीर से रूप से इंजर्ड हैं, फ्लाइट्स केओस में है। बहरीन में आपको पता है यूएस नेवी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर को अटैक किया जा चुका है, मैसिव फायर है। और ईरान बार बार वेव ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े जा रहा है। बहरीन जो है वहां पे अपार्टमेंट था ब्लॉक फुल ऑफ सिविलियंस, वहां पे टारगेट हुए हैं, कुवैत पे हुए हैं, कतर के अल उदैद एयरबेस पे किए गए हैं, जॉर्डन में किए गए हैं, इराक में किए गए हैं, ओमान में किए गए हैं, सीरिया में किए गए हैं, साइप्रस में जो यूके का बेस था उसको भी डायरेक्टली हिट किया गया। और उसके बाद में यूके के जो पीएम है कीर स्टारमर, उन्होंने अब अलाउ कर दिया है कि उनके बेसिस का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर फ्रांस में है, वहां पे भी फ्रांस के कैंप पे दालापेक्स जो कि यूएई के अंदर है, वहां पे अटैक किया गया है। नेटो कैंप एट अली एल सलम इन कुवैत, उसको बॉम्ब किया गया है। 14 नेशंस ऐसे हैं जिनको बॉम्ब किया जा चुका है। और अब जॉइंट स्टेटमेंट आ रहा है गल्फ स्टेट और यूएस के द्वारा, जो कि ईरान के इन अटैक्स को कंडेम कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं। दैट इज इनडिस्क्रिमिनेट एंड रैकलेस मिसाइल एंड ड्रोन अटैक्स अक्रॉस द रीजन विच दे वांट थ्रेटन रीजनल स्टेबिलिटी। और यह कहा जा रहा है, देखिए हालांकि सारे गल्फ स्टेट्स यही कह रहे हैं, इसलिए गल्फ स्टेट और यूएस की तरफ से यह कमेंट आया, बट एज यू नो एज आई नो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। जब इजराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर तो ईरान को भी पता था, इजराइल को पता था, यूएस को पता था, सबको पता था कि ईरान विल रिटेलिएट लाइक दिस ओनली। तो अब आप ये जो कंडेम करने की कोशिश कर रहे हैं या जो ऑफिशियली या इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड आइडिया। बिकॉज अब आपको ईरान के पर्सपेक्टिव से देखना होगा, क्योंकि ईरान अब प्रेशराइज करना चाहता है यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल को कि हम आपके सारे के सारे जो गल्फ स्टेट हैं उनके ऊपर अटैक करेंगे, उनकी इकोनॉमी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्यों एयरपोर्ट पे टारगेट हो रहा है, क्यों उनके रिफाइनरीज पे टारगेट किया जा रहा है, राइट, क्यों उनके पोर्ट्स पे टारगेट किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर आपने, अब आप अलाय तो नहीं थे लेकिन आपने कुछ किया भी नहीं, आपने स्टैंड भी नहीं लिया, और अगर हम डूबेंगे तो आपको भी लेके डूबेंगे सनम। वैसी वाली बात हो चुकी है ईरान की तरफ से। और मैं इस चीज में, अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मानेंगे, आप बोलेंगे सर सिविलियंस मारे जा रहे हैं, तो ऐसे इजराइल ने भी स्ट्राइक करी ईरान के अंदर, वहां पे भी सिविलियंस मारे जा रहे हैं, ईरान स्ट्राइक कर रहा है, सिविलियंस मारे जा रहे हैं। जब वॉर इनिशिएट होती है तो इवन सिविलियंस को भी ये पता होता है दैट वी आर गोइंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस वॉर। अगर आपको लगता है कि सिर्फ मिलिट्रीज जाती हैं वॉर के ऊपर, नहीं, पूरा का पूरा नेशन जाता है जब वॉर खड़ी हो जाती है। इसीलिए इस पॉइंट पे जो गल्फ स्टेट्स और यूएस ये स्ट्रांगली कंडेम कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं ईरान की, आई डोंट थिंक सो इट विल गो वेल। और इस पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं अगेन ये कहूंगा कि ईरान को जो भी रिटेलिएशन करना है वो कर रहा है, और वो दिखा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स को कि यू आर डीलिंग विद द रॉन्ग गाय, समथिंग लाइक दैट। और फिर उसके बाद में अटैक्स आपको मैंने बता दिए कि 14 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे अलग अलग तरीके से अटैक किए गए हैं। एक
वॉर अलग तरीके से छिड़ चुकी है और वहां पे ईरान के सिक्योरिटी चीफ ये कहते हैं कि वी विल नॉट नेगोशिएट विद द यूएस। जो आज सुबह ही 6 मिनट का एक वीडियो आया था, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि ईरान के जो लीडर हैं वो सरेंडर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इम्यूनिटी मांग रहे हैं। ना 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 ना, I have questioned at that point of time also. Iran will not negotiate right now at this point of time and they are going brutal. और यही सारी चीजें निकल के आती हैं जहां पे सोशल मीडिया पोस्ट जो है अली लरजानी, जिनको पहले ही अपॉइंट किया जा चुका था, जो अयतुल्लाह अली खमीनी के बहुत लॉयलिस्ट थे, उन्होंने साफ साफ ये कहा कि ईरान जो है इज ट्राइंग टू रिवाइव नेगोशिएशन विद वॉशिंगटन। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। वी विल नॉट नेगोशिएट विद द यूनाइटेड स्टेट। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान की नई लीडरशिप जो है मुझसे बात करना चाहती है एंड वॉट नॉट। I hope please follow all those channels where you get verified authentic newses. So thank you very much for giving me your precious asset, that is your time. Stay safe, stay happy, take care, and remember one thing: live in such a way that universe will be proud of you. Jai Hind, Jai Bharat.